हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। आपको कुछ फीडबैक वगैरह देने हो मेरे चैनल से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हो। आपके फीडबैक ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं और मुझे पता चलता है कि मुझे क्या इंप्रूवमेंट वगैरह करना चाहिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे PSC_परसिवरेंस करके यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम में चैनल है, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। और यूपीएससी परसिवरेंस करके आप टेलीग्राम पर सर्च करके वहाँ पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको कुछ पीडीएफ वगैरह चाहिए हो तो आप वो वहाँ पे मिल सके। इसका पहला फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था इसी चैनल पर। अगर वो आपको नहीं मिल रहा होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। PT 365 सोशल इश्यूज करके वहाँ पे होगा वो। सो पार्ट 1 करके है और ये पार्ट 2 से हम यहाँ पे PC-PNDT एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे प्रीवियस जो ये था एक्ट था उसे मतलब यहाँ पे ये किया है, प्रोविजंस जो मतलब अपडेट किया है यहाँ पे। द preconception of the preconception sorry the preconception a prenatal diagnostic technique prohibition of the sex selection act of the 1994 PCPNDT, which criminalizes non-maintenance of the medical record by obstetrician and a gynecologist and suspend their medical license indefinitely। सो उनके लाइसेंस रद्द करने की बात यहाँ पे की है। अब PCPNDT एक्ट क्या है? इसका मेन पर्पस था ऑफ इनेक्टिंग PCPNDT एक्ट 1994 हैज बीन टू बैन द यूज ऑफ द सेक्स सिलेक्शन टेक्निक बिफोर और आफ्टर द कंसेप्शन, प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द प्रीनटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक फॉर द सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन। और उसके बाद में अंडर दिस लॉ ऑल सेंटर and which have any equipment which can potentially detect sex fetus preconception or prenatal have to be registered with the appropriate authorities। उन्हें रजिस्टर करने की यहाँ पे बारे में यहाँ पे कहा गया है। It prohibits the advertisement in relation to such technique for the detection or the determination of the sex। The act and the rules deals elaborately with the maintenance and the preservation of the proper records। The appropriate authority are empowered with the power of the civil code for search, seizure, sealing the machines, equipment and records of the violators of the law, including sealing of the premises and permissions of the witnesses। It was amended in 2003 to improve the regulations of the technology capable of the sex selection। उसके बाद में पोक्सको एक्ट में आते हैं। ये पोक्सो एक्ट क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने यहाँ पे रिसेंटली ये स्टार्ट किया था स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ द 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट FTSC फॉर द रेप एंड पोस्को एक्ट केसेस के लिए इज अ पार्ट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर सेफ्टी ऑफ द वुमेन्स NMSW जो मिशन है उसके तहत इसे ये मतलब एक्ट है, इसको यहाँ पे लागू किया गया है, स्टार्ट किया है। अबाउट द न्यूज़ मतलब अभी ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि देयर वाज 389 डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री वेयर द नंबर ऑफ द पेंडिंग केसेस अंडर द पोस्को एक्ट एक्सीड 100, मतलब अभी 100 हो गए हैं। अंडर द रिसेंट स्कीम each of these district will have one exclusive पोस्को कोर्ट, मतलब पोक्सको कोर्ट होने चाहिए वन या ईच डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे इसे सेटअप किया जाएगा 1 साल के लिए। फाइनेंसिंग ऑफ द स्कीम मतलब इस फाइनेंस कैसे किया जाएगा? विल बी ऑन द पैटर्न ऑफ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होते हैं गवर्नमेंट की, मतलब जिसमें गवर्नमेंट का और स्टेट का कुछ कंट्रीब्यूशन होता है दोनों का। 60% शेयर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा एंड 40% यहाँ पे स्टेट एंड यूटीज गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा, कंट्रीब्यूट किया जाएगा। प्रोविजन क्या है इस एक्ट के? प्रोविजन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस पोस्को एक्ट। द एक्ट डिफाइन करता है चाइल्ड एज एन any person below 18 years of the age and regard the best interest and well-being of the child as being of paramount importance at every stage to ensure the healthy physical, emotional, intellectual, social development of the child। India being a party of the convention UN convention on the rights of the child, ये इंडिया इसका मतलब ये है
पार्टी है यूनाइटेड नेशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड इज आल्सो अंडर द लीगल ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट इट्स चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड सेक्सुअल अब्यूज। मतलब ये प्रोटेक्ट करता है चिल्ड्रंस को, मतलब जो भी मतलब सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या सेक्सुअल अब्यूजमेंट वगैरह होता है उससे। ये डिफाइन करता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज इंक्लूडिंग पेनिट्रेटिव एंड नॉन पेनिट्रेटिव असॉल्ट एज वेल एज सेक्सुअल हरासमेंट एंड द पोर्नोग्राफी एंड डीम्स अ सेक्सुअल असॉल्ट टू बी aggravated under certain circumstances, such as abused child is mentally ill or when the abuse is committed by person in a position of the thrust authority with the child is like a family member, police officer, teacher or a doctor. It also seeks to establish the special court speedy trial। मतलब यहाँ पे स्पेशल कोर्ट का मतलब एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा फॉर स्पीडी ट्रायल, मतलब तुरंत यहाँ पे डिसीजन मतलब रिजल्ट आना चाहिए और यहाँ पे न्याय मिलना चाहिए। इसलिए ऑफ सच ऑफेंसेस द एक्ट स्टिपुलेट दैट द केस ऑफ द चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मस्ट बी डिस्पोज ऑफ द विद इन 1 ईयर ऑन द डेट ऑफ द ऑफेंसेस रिपोर्टेड। मतलब जब यहाँ इस केस को फाइल किया जाएगा उसके 1 साल के भीतर भीतर ही ये केस मतलब यहाँ पे डिस्पोज हो जाना चाहिए, मतलब खत्म होना चाहिए। ये प्रोवाइड करता है रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द चाइल्ड as soon as the complaint is made. The special juvenile police unit or the local police are also required to report the matter the child welfare committee within the 24 hours of the recording the complaint for a long term rehabilitation of the child। मतलब 24 घंटे के भीतर भीतर ही यहाँ पे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को यहाँ पे रिपोर्ट किया जाएगा और यहाँ पे कंप्लेंट ये की जाएंगी, फाइल की जाएंगी। इट इज़ अ जेंडर न्यूट्रल लॉ है, ये जेंडर न्यूट्रल लॉ है एंड यहाँ पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। वेयर इन द लॉ टेक्स कॉग्निजेंस of the sexual crime committed against both girls and boys under the age of the 18 years. It does not recognize the consensual sexual attacks among children or between a child and adult, prosecute any person including child for engaging in the sexual act with the child irrespective of whether द लैटर कंसेंटेड टू इट। रिसेंटली पार्लियामेंट ने यहाँ पे पास किया है यहाँ पे प्रोटेक्शन चिल्ड्रन ऑफ द सेक्सुअल ऑफेंस अमेंडमेंट एक्ट 2019 टू एनहांस द पनिशमेंट ऑफ द सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन विद द प्रोविजन ऑफ द डेथ पेनल्टी भी यहाँ पे दी गई है। डेफिनेशन क्या है चाइल्ड अंडर द डिफरेंट एक्ट के बारे में। पोक्सो एक्ट लेस देन 18 ईयर्स को यहाँ पे मतलब जो भी 18 साल से छोटे हैं उसके लिए यहाँ पे ये एक्ट मतलब लागू होता है। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 लेस देन 14 ईयर्स, इसमें 14 साल से नीचे के लिए ये होता है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। उसके बाद में जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट 2015 ये लेस देन 16 मतलब जो मतलब 16 साल से नीचे है। एंड फैक्ट्री एक्ट 1948 ये 15 साल से छोटे बच्चों को मतलब लागू होता है। सो ये ध्यान में रखना चाइल्ड अंडर डिफरेंस एक्ट मतलब डिफरेंट एक्ट है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू देयर एज मतलब एज के हिसाब से। ग्लोबली लॉज ऑन द एज ऑफ कंसेंट मेनी कंट्रीज हैव 16 ईयर्स और बिलो दैट एज द एज ऑफ द कंसेंट। मोस्ट ऑफ द अमेरिकन स्टेट यूरोप जापान कनाडा ऑस्ट्रेलिया चाइना एंड रशिया फॉल इनटू दिस कैटेगरी। मतलब यहाँ पे कंसेंट होना चाहिए जो भी मतलब 16 साल से और उससे छोटे हों। उसके बाद में यहाँ पे कुछ रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पे दी गई है चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स के बारे में। ये चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स इसे रिलीज किया गया था। वर्ल्ड विजन इंडिया ये एक एनजीओ है, IFMR लीड रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया, इन दोनों ने यहाँ पे वर्ल्ड विजन इंडिया एंड IFMR लीड ने यहाँ पे ये चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स यहाँ पे रिलीज किया था। इसमें स्कोर कैलकुलेट करते हैं यूजिंग 24 इंडिकेटर्स डिवाइड होते हैं 3 कैटेगरी में, हेल्दी इंडिविजुअल डेवलपमेंट, पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड प्रोटेक्टिव कॉन्टेक्स्ट। केरला तमिलनाडु एंड हिमाचल प्रदेश ने यहाँ पे टॉप किया है इस इंडेक्स में, वाइल मेघालय झारखंड एंड मध्य प्रदेश यहाँ पे बॉटम में वर्स्ट परफॉर्मेंस में थे। अमंग द यूटीज पुडुचेरी वॉज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट यूटीज रहा है यहाँ पे इस इंडेक्स में, ध्यान में रखना पुडुचेरी। उसके बाद में हम यहाँ पे इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम एम एट द बिल्डिंग ऑफ द प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन इन डिफिकल्ट circumstances as well as the vulnerable children through government civil society partnership। ये प्रोवाइड करता है फॉर सेटिंग अप ऑफ द डिस्ट्रिक्ट
child protection societies by the state government UT administration in every district of the state responsible of which include identified family children at the risk to prevent the destitution of the children. ये एम करता है क्रिएट द डाटाबेस क्रिएट करता है एंड नॉलेज बेस for the child protection services including management information system and child tracking system in the country for the effective implementation and the monitoring of the child protection service. ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द स्टेट्स एंड यूटीज एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एक्ट 2000. इसको फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह ये देता है स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन को. एडप्टेशन इन इंडिया के बारे में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. यहाँ पे ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि सेंटर एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी ये कारा के बारे में यहाँ पे दिया है. सो इसने रिपोर्ट किया था 246 केसेस ऑफ द डिसरप्शन एंड 10 केसेस ऑफ द डेजोलेशन इन अडॉप्शन ओवर द पीरियड ऑफ द लास्ट ईयर. अडॉप्शन प्रोसीजर इन इंडिया क्या है, प्रोसीजर क्या है अडॉप्शन की. अडॉप्शन इज द परमानेंट लीगल ट्रांसफर ऑफ ऑल पेरेंटल राइट्स फ्रॉम वन पर्सन और कपल टू अनदर पर्सन और कपल. ये लीगल ट्रांसफर एक प्रैक्टिस है यहाँ पे. ये जो पेरेंट्स होते हैं पेरेंट्स और जो वन पर्सन हो या फिर कपल हो उसको अनदर पर्सन और कपल को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है. अडॉप्टिव पेरेंट्स हैव द सेम राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द बायोलॉजिकल पेरेंट. जो मतलब बायोलॉजिकल पेरेंट जो जन्म देते हैं उसी तरह इनकी भी मतलब जो अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं उनकी भी ये मतलब सेम राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैव ऑल द इमोशनल सोशल लीगल किनशिप बेनिफिट्स ऑफ द बायोलॉजिकल चिल्ड्रन. मतलब उन्हें ये जो सोशल लीगल किनशिप बेनिफिट्स है वो बायोलॉजिकल चिल्ड्रन को देने चाहिए. अडॉप्शन रेगुलेशन 2017 मतलब यहाँ पे नोटिफाइड किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत अंडर द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चाइल्ड एक्ट 2015 एंड द सबसिक्वेंट जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन मॉडल रूल्स 2016 द गवर्न द एडॉप्शन ऑफ द प्रोसीजर इन इंडिया. इस एक्ट में ये दिए गए हैं 2015 एंड 2017 के एक्ट में. दिस प्रोविजन आर इन द लाइन विद द हेग कन्वेंशन ऑन द इंटर कंट्री अडॉप्शन 1993 विच वॉज रेटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2003 को यहाँ पे इसको रेटिफाइड किया गया था. और ये जो प्रोविजंस वगैरह है ये है कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री अडॉप्टेशन इन 1993 में दिए गए हैं. डिस्ट्रप्शन एंड डिसोल्यूशन क्या है. डिस्ट्रप्शन मीन्स अनमैचिंग ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम अडॉप्टिव फैमिली ड्यू टू द नॉन एडजस्टमेंट ऑफ द चाइल्ड विद द अडॉप्टिव फैमिलीज आफ्टर द प्लेसमेंट बट द प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द adoption. The disruption state adoption resource agency hold a counseling session with the parent as well as child based on its finding. Child and adoptive parent is a temporary removed from the list until they can prove their preparedness again. Dissolution means annulment of the adoption legally due to the non-adjustment of the child with the adoptive family after the court decree for the adoption has been obtained. Hague Adoption Convention के बारे में हम देखते हैं. 1993 को यहाँ पे लागू किया था इसे. ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड एंड कोऑपरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटर कंट्री अडॉप्शन. हेग अडॉप्शन कन्वेंशन प्रोटेक्ट चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज अगेंस्ट द रिस्क ऑफ इलीगल irregular premature or the ill prepared adoption abroad. The convention operate करता है through the system of the national authorities and reinforce the UN Convention on the Rights of the Child Article 21 to uphold the best interest of the children. It also seeks to prevent the abduction and the sale of और ट्रैफिक इन द चिल्ड्रन. मतलब ये चोरी वगैरह होती है बच्चों की, ट्रैफिकिंग वगैरह होती है, उनको भी ये प्रिवेंट कराता है. ये अडॉप्शन कन्वेंशन, हेग अडॉप्शन कन्वेंशन ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है. फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्निंग द अडॉप्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम इंडिया क्या दिया है. चाइल्ड बेस्ट इंटरेस्ट शॉल बी paramount consideration while processing any adoption placement and preference shall be given to the place the child in the adoption with the Indian citizens and with due to regard to the principle of the placement of the child in his own social culture environment as far possible. और उसके बाद में ऑल अडॉप्टेशन शॉल बी रजिस्टर्ड ऑन चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम केयरिंग एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द सेम शॉल बी मेंटेन्ड बाय द अथॉरिटी. मतलब जहाँ पे उसका मतलब ये जन्म हुआ है
उसकी प्लेस को जो ओरिजिन है वहाँ पे सोशल कल्चर एनवायरनमेंट को वहाँ पे मतलब उसको मतलब इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। ऐसा इस प्रिंसिपल में फंडामेंटल प्रिंसिपल जो गवर्निंग अडोप्टेशन है चिल्ड्रन फ्रॉम इंडिया के तहत यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया फॉर द प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स के प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स शॉल बी फिजिकली एंड मेंटली इमोशनली स्टेबल होने चाहिए, मतलब उनका दिमाग वगैरह सही तरीके से काम करना चाहिए, वो पागल वगैरह नहीं होनी चाहिए और फिजिकली भी मतलब वो स्टेबल होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, फाइनेंशियली कैपेबल होने चाहिए, शॉल नॉट हैव एनी लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन होनी चाहिए, मतलब उन्हें कुछ जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन वगैरह होती है वो नहीं होनी चाहिए, कोई बीमारी वगैरह नहीं होनी चाहिए। एनी प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज मैरिटल स्टेटस वेदर और नॉट ही हैज बायोलॉजिकल सन और डॉटर कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग नेमली, मतलब उन्हें कोई मतलब बायोलॉजिकल सन और डॉटर वगैरह नहीं होनी चाहिए। द कंसेंट ऑफ द बोथ ऑफ द जो मैरिटल स्टेटस वगैरह है वो मतलब उनका सही ठीक तरीके से होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। कंसेंट ऑफ द बोथ द स्पाउसेस, मतलब कंसेंट होने चाहिए, और यहाँ पे जो बायोलॉजिकल सन हो भी फिर भी मतलब यहाँ पे कंसेंट वगैरह होना चाहिए उनके, मतलब जो बीवी वगैरह है या फिर बीवी बच्चे जो है। उसके बाद में सिंगल फीमेल होनी चाहिए, सिंगल मेल होनी चाहिए। सिंगल फीमेल कैन अडॉप्ट द चाइल्ड ऑफ एनी जेंडर, मतलब जो सिंगल माता वगैरह होती है वो अडॉप्ट कर सकती है एनी जेंडर, मतलब लड़की को भी अडॉप्ट कर सकती है, लड़के को भी अडॉप्ट कर सकती है जो वुमेन्स होती है सिंगल मदर। बट सिंगल मेल होते हैं, मतलब जो फादर होते हैं वो ओनली अडॉप्ट करते हैं, मतलब वो अडॉप्ट नहीं कर सकते गर्ल चाइल्ड को, ध्यान में रखना, वो ओनली मतलब बॉयज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं सिंगल मेल। सो ये यहाँ पे दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में नो चाइल्ड शॉल बी गिवन इन अडॉप्शन टू कपल अनलेस व्हेन दे हैव एटलीस्ट 2 years ऑफ स्टेबल मैरिटल रिलेशनशिप, मतलब यहाँ पे 2 साल तक यहाँ पे मैरिटल रिलेशनशिप स्टेबल होना चाहिए। उसके बाद में ये प्रोसेस ऑफ अडॉप्शन यहाँ पे दिया गया है, रजिस्ट्रेशन के बारे में, डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र, पेरेंटल एक्सेसमेंट, कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस, रूम फॉर रिव्यू। सो ये इंफोग्राफिक दिया है, आप एक बार पढ़ लेना। उसके बाद में सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के बारे में यहाँ पे कारा के बारे में दिया है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द जे एक्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये फंक्शंस करता है एज अ नोडल बॉडी for adoption of the Indian children and is mandated to monitor and regulate in the country and inter-country adoption. CARA is designed as a central authority to deal with the inter-country adoption in accordance with the provision of the Hague Convention on Inter-Country Adoption 1993। ये डिज़ाइन किया गया था और ये जो है प्रोविज़न जो है हैग कन्वेंशन में जो इंटर कंट्री अडॉप्शन 1993 है उसके तहत ये डिज़ाइन किया गया था और ये काम करता है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में ये फंक्शन करता है, नोडल बॉडी फॉर द अडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन एंड इज मैंडेट टू द मॉनिटर द रेगुलेट इन द कंट्री एंड जो इंटर कंट्री अडॉप्शन है, मतलब हम दूसरे देश से भी मतलब आए हुए अडॉप्ट कर सकते हैं। कारा प्राइमरी डील्स विद द अडॉप्शन ऑफ द ऑर्फन abandoned and surrendered children through its associated and recognized adoption agency। ये चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम केयरिंग के बारे में यहाँ पे दिया है। इट इज़ ई गवर्नेंस मेजर टू फैसिलिटेट चाइल्ड अडॉप्शन। इट इज़ अ सेंट्रलाइज्ड डाटा बैंक ऑफ अडॉप्टेबल चिल्ड्रन एंड पीएपीज। सो ये केयरिंग के बारे में भी ध्यान में रखना, ये एक ई गवर्नेंस मेजर है, फैसिलिटेट करता है चाइल्ड अडॉप्शन को एंड सेंट्रलाइज्ड डाटा बैंक ऑफ द अडॉप्टेबल चिल्ड्रन एंड पीएपीज है। उसके बाद में हम यहाँ पे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम इसे डिस्कस करेंगे। सो अगर ये आपको प्लेलिस्ट वगैरह में नहीं मिलता है सो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अवेलेबल मतलब करके दूंगा ये और गाइड करूँगा अगर आपको नहीं मिलता है सो प्लेलिस्ट में। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही रखते हैं। गुड नाइट।